हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया कि जीएसटीआर 1 हम प्रैक्टिकली कैसे फाइल करते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स हम फिल करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में नील जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं और न्यू रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करते हैं वो कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी लिस्ट में से आप पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे अमेंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है कि अमेंड यानी कि किसी चीज को चेंज करना, यानी कि आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट कैसे हम फाइल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियो टाइमली मिल सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में जाएंगे तो ऐसे छुपा हुआ होता है, तो आपको अमेंड रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपके कई सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। चलिए हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहले अमेंड बी टू बी इनवाइसेस। इस वाले बॉक्स में हमें वो इनवाइसेस अमेंड करनी होती हैं जो हमने बी टू बी ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं। मान लीजिए आपने कोई इनवाइस चढ़ाई, 10,000 रुपए की इनवाइस चढ़ाई और उस पर टैक्सेबल वैल्यू 10,000 है, टैक्सेस 18% के हिसाब से हैं। अगर आपको वो टैक्सेबल वैल्यू आपसे गलती से गलत चढ़ गई और आपको वो सही करना है, तब आपको बी टू बी इनवाइसेस के लिए यहाँ पे इस वाले डब्बे में आना है। अमेंडेड बी टू बी इनवाइसेस यहाँ पे आके एंट्री करनी है। एंट्री कैसे होती है वो भी हम आगे की सीरीज में कवर करेंगे। अगला ऑप्शन आता है अमेंड बी टू सी लार्ज इनवाइसेस। अमेंड बी टू सी लार्ज इनवाइसेस वो वाली इनवाइसेस हैं जो हम लोग यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था बी टू सी लार्ज इनवाइसेस, यानी कि बी टू सी लार्ज इनवाइसेस में वो इनवाइसेस हम दिखाते हैं जो इंटर स्टेट है, यानी कि अपने स्टेट से बाहर हम कोई इनवाइस इशू कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। तो अगर ऐसी कोई इनवाइस आपने डाली हुई है और उसमें आपने कोई गलती कर ली है, हो सकता है स्टेट आपने गलत डाल दिया हो सकता है टैक्सेबल वैल्यू गलत डाल दिया हो सकता है रेट्स गलत डाल दिए हो, तो उसके लिए आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है अमेंडेड एक्सपोर्ट्स इनवाइस। एक्सपोर्ट्स इनवाइस वो हैं जो आप माल बाहर भेज रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं। अगर उस इनवाइसेस में कोई दिक्कत है तो वह यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। बहुत बार शिपमेंट बिल्स मैच नहीं करते हैं एक्सपोर्ट इनवाइसेस में, तब हम उसको अमेंडमेंट के ऑप्शन से यहाँ पे शिपमेंट बिल अमेंड करते हैं ताकि वो मैच कर सके। आपके पास बहुत बार आईएस गेट्स करके एक मेल आती है कि ये वाली बिल्स मैच नहीं कर रहे हैं, तब आपको अमेंड एक्सपोर्ट इनवाइस जाके वो मैच करने होते हैं। उसके बाद अमेंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। यहाँ पे अगर हमने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है या डेबिट नोट इशू किया है किसी रजिस्टर्ड पार्टी को, यानी कि बी टू बी इशू किया है, उसके अगेंस्ट में हमने क्रेडिट नोट इशू किया है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप वो यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर रिटर्न तक ही आप अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ समवट एक डेडलाइन डाली हुई है कि आप 14 नवंबर या 15 नवंबर के बाद अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और उस डेडलाइन तक अक्टूबर का रिटर्न ही हमारा आता है, नवंबर का रिटर्न रेडी नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अमेंडेड क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे हम उन पार्टीज को अमेंड कर सकते हैं जो हमने अनरजिस्टर्ड पार्टीज को इशू किए हैं क्रेडिट नोट्स, लेकिन उनमें कोई गलती हो गई है, वो यहाँ पे आप इशू कर सकते हैं। अमेंडेड बी टू सी अदर्स। यहाँ पे अगर आपने कोई बी टू सी सेल्स डाली हुई है, मान लीजिए आपकी पूरे महीने की सेल बी टू बी के अलावा 2 लाख रुपए थी और आपने गलती से फाइल करते समय उसको 2,10,000 डाल दिया, तब आप यहाँ पे स्टेट कोड सेलेक्ट करके उसको अमेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वन बाई वन मैं कम इसको पूरा कवर करूंगा, आपको सारे बॉक्सेस कवर करूंगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। आपने किसी से एडवांस रिसीव किया है और उसकी लायबिलिटी आपने इस वाले बॉक्स में डिक्लेयर करी है एडवांस रिसीव्ड, लेकिन आपने गलती से कोई एडवांस की लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ा के दिखा दी है या कम करके दिखा दी है, तब आप आके यहाँ पे अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं।
उसी तरह आपने एडजस्टमेंट एडवांसेस जो यहाँ पे आपने रिपोर्ट करे हैं, वो आप रिपोर्ट किए हैं कि आपको ये एडवांस आया है और उसके अगेंस्ट में आपने बिल किया है। लेकिन अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो ये आप अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में कर सकते हैं। इनको कैसे करना है, वन बाय वन सारे बॉक्सेस मैं कवर करूंगा, टाइम लेके मैं कवर करूंगा इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सारी